क्या दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। आज इस वीडियो में आप सभी के कॉमन डाउट को लेकर हम डिस्कशन करेंगे और उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या क्या कदम आप लोगों को उठाने, आपको किस तरीके से हम लोगों की सहायता करनी है, उन सभी चीज़ों पर आज के इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक दो चीज़ों को लेकर डिस्कशन करूंगा। ठीक है, और डिस्कशन आपका कुछ इस तरीके का रहेगा कि हम लोग जो सीटेट के एग्ज़ाम की जो वेट कर रहे हैं कि भाई सीटेट का एग्ज़ाम कब तक आएगा और कब तक ये जो एग्जामिनेशन है आपको देखने के लिए मिलेगा, या इसके लिए क्या क्या चीज़ें करी जा रही हैं। ठीक है, उन चीज़ों को लेकर मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक दो चीज़ों को ध्यान से समझ लीजिएगा, कुछ मुद्दों के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आना चाहिए था जुलाई में। जुलाई वाला नोटिफिकेशन इन लोगों ने स्किप कर दिया है। ठीक है, वो आया ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, उसके लिए अलग अलग रीजंस बताते रहे हम लोग, अलग अलग टाइम पे सीबीएसई ऑफिस भी जाते रहे, तब भी कोई सॉल्यूशन उसका नहीं निकला। अभी कुछ दिन पहले हम सीबीएसई ऑफिस गए थे, मैं और सोलंकी सर। तो सीबीएसई ऑफिस से हमें जो जानकारी मिली है वो कुछ इस प्रकार की जानकारी है। पहले मैं पूरा फ्लो आपको समझा देता हूँ। तो गलती हमसे कहाँ हो रही थी और हम कहाँ पे अभी इसको सुधार करने वाले हैं, उन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। होता क्या है कि सीटेट के लिए जो डेट डिसाइड करता है या सीटेट का नोटिफिकेशन कब आना चाहिए, ये डिसाइड करता है आपका एनसीटी। ठीक है, एनसीटी अपना एक नोटिफिकेशन, एक लेटर जो है भेजता है सीबीएसई के लिए। ठीक है, सीबीएसई क्या करता है इसमें आपका उस नोटिफिकेशन को रिलीज करने का काम करता है और एग्जाम को कंडक्ट कराने का काम करता है। तो सीबीएसई की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला जाता है सीटीईटी एग्जाम के लिए, और जो एग्जामिनेशन के कंडक्ट कराने की पूरी प्रोसेस होती है वो सीबीएसई देखता है। ठीक है, लेकिन ये जो ऑर्डर आता है, ऑर्डर कहाँ से आता है कि सीटेट कब निकालना है या नोटिफिकेशन कब आपको देना है, ये ऑर्डर आता है आपका एनसीटीई की तरफ से। ठीक है, एनसीटीई की तरफ से नोटिस आता है। हम लोग आज तक जो है सीबीएसई ऑफिस जाते थे, सीबीएसई ऑफिस जाते थे तो वहां से हमें जानकारी प्राप्त होती थी कि जो डिले हो रहा है उसके पीछे के रीजन अलग अलग बताए जाते थे कि हम एग्जाम में व्यस्त हैं या केवीएस एनवीएस के प्रिपरेशन में व्यस्त हैं। अलग अलग रीजन हमें बताए जाते थे। इस बार हम लोग थोड़ा सा उनसे लड़ झगड़ के बातें करके चीजों को निकलवाए हैं। पूरी प्रोसेस क्या है, उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि सर हमारी कोई गलती नहीं है, एनसीटी की तरफ से ही हमें अभी कोई ऑर्डर नहीं मिला है। तो ये एनसीटी ऑर्डर क्यों नहीं दे रहा है सीटेट को निकालने के लिए, इसके पीछे के रीजन को जानने के लिए हम लोगों ने एनसीटी के ऑफिस में कॉल किया। ठीक है, तो ऑर्डर इसको जानने के लिए एनसीटी के ऑफिस में हमने जब कॉल किया तो वहां हमें जानकारी प्राप्त हुई कि जो सीटेट का नोटिफिकेशन है, तीन चार लोगों से हमने वहां पे बात करी। कॉल करने के बाद में अपॉइंटमेंट बुक कराने की कोशिश करी गई कि एक बार मिलने के लिए अपॉइंटमेंट बुक हो जाए, क्योंकि आपका ये जो ऑफिस होते हैं ना एनसीटी के ऑफिस में, इसमें बिना किसी रीजन के अंदर जाने नहीं देते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि पहले एक अपॉइंटमेंट बुक करा लेते हैं, उसको लेकर हम लोग फिर आगे जाएंगे। जिस व्यक्ति से अपॉइंटमेंट बुक होनी थी वो मिल नहीं पाया व्यक्ति। ठीक है, उससे अपॉइंटमेंट बुक हो नहीं पाई, तो हम कॉल पे ही बात करने की कोशिश करते रहे। वहां पे एक रेगुलेशंस डिपार्टमेंट होता है जो ये नोटिफिकेशन वगैरह को चीजों को देखता है। तो ये रेगुलेशन डिपार्टमेंट जो होता है ये सारी नोटिफिकेशन से रिलेटेड चीजों को देखता है, वहां पे जो नोटिफिकेशन रेगुलेट करने का काम करता है। यहाँ पर हमने बात करने की कोशिश करी, तो यहाँ पर जैसे ही फोन लगा हमने बताया कि सीटेट का नोटिफिकेशन इस तरीके से, उन्होंने फोन काट दिया। बात ही करना उन्होंने पसंद नहीं किया। तो अब आखिरी मुद्दा हमारे पास ये बचा है कि हम इस चीज को लेकर एक आंदोलन यहाँ पर करें। ठीक है, तो अब आप लोगों के मन में था कि ये जो सितंबर में आने वाला था नोटिफिकेशन, आपका अक्टूबर में नोटिफिकेशन आते हैं आपके 2025 में, तो ये नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो, जो चीजें अभी तक हमें पता लगी हैं जितनी चीजों से, जितने सोर्सेस से, मुद्दा यही है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा तो सही इस बार, लेकिन थोड़ा डिले इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इन्हीं सबसे कंक्लूजन यही निकला है कि थोड़ा डिले हमें देखने के लिए मिलेगा। अक्टूबर के महीने में नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है, और एनसीटी भी मुझे लगता है कि इस चीज को लेकर संज्ञान में लेगा। और अभी हम लोग जो है एक यहाँ पर एक संयोजन बनाए हैं 8-10 टीचर्स का, जो लोग मिलकर हम लोग जाएंगे एनसीटी के ऑफिस में। तो 8-10 टीचर मिलकर एनसीटी के ऑफिस में जाएंगे। हो सकता है कि आप लोगों की भी नीड हमें पड़े, तो अगर आप लोगों की नीड होगी तो 8-10 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि आप लोग भी हमारे साथ चलिए एनसीटी ऑफिस में। वहां जाके हमें डिस्कशन करना है कि भाई सीटेट नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, डिले किस चीज की वजह से हो रहा है, क्या एग्जैक्ट रीजन उसके पीछे आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग ये मान के चलिएगा जो आपका सितंबर में नोटिफिकेशन आना था वो थोड़ा डिले है, अक्टूबर के महीने में आएगा। बट ये है कि नोटिफिकेशन आएगा जरूर, लेकिन अगर कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आता है तो उसके पीछे के लिए भी हम लोग तैयार हैं, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि अक्टूबर में नोटिफिकेशन नहीं आया, अक्टूबर में पहले भी नोटिफिकेशन आए हैं और जनवरी में एग्जाम कंडक्ट करा लिए गए हैं, तो उसमें चिंता होने की आपको आवश्यकता नहीं है।
काफी लोग अधीर हुए बैठे हैं। ठीक है, देखो मेन चीज क्या होता है कि आंदोलन करना छोटी चीज नहीं होती है, आंदोलन एक बहुत बड़ी चीज होती है, और कहीं ना कहीं ये इस चीज को दिखाती है कि हम लोग उस चीज से त्रस्त आ चुके हैं। थोड़ा सा वेट हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जो हमें गाइडलाइन मिली है, जो हमें डेट मिली है, हम उस डेट तक वेट करना चाह रहे हैं कि जो अक्टूबर का पहला वीक है, अक्टूबर के पहले वीक तक हम लोग वेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमसे यही बोला गया था कि अक्टूबर के पहले वीक में या आने वाले 10 तारीख तक अक्टूबर के आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं होता है फिर भी, तो लास्ट चांस हमारे पास जो है आंदोलन का रहेगा, वो हम ऑफलाइन आंदोलन कंडक्ट कराएंगे। वैसे कुछ टीचर्स मिलके आज भी हम लोग हैशटैग चला रहे हैं। ठीक है, और ये हैशटैग क्या है मैं आपको लिख के बता देता हूं, आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर, जो एक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप भी हमारे साथ इस ट्विटर कैंपेन में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये कैंपेन जो ट्विटर का है, इसमें आपको हैशटैग के साथ में लिखना है रिलीज। ठीक है, रिलीज सीटेट दिसंबर 2025। ठीक है, और दूसरा जो हैशटैग हमारा है यहां पर, वो है आपका रिलीज सीटेट नोटिफिकेशन। तो ये दो हैशटैग जो हैं, इन दो हैशटैग पर आपको फोकस करना है। ठीक है, और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा ट्वीट करना है। ट्विटर पे जाके आप लोगों को ये दो हैशटैग लगाना ना भूलिएगा। अपनी जो भी बात है सीटेट को लेकर वो लिखिए, और ये दो हैशटैग जरूर लगाइएगा वहां पर। अगर हमारा हैशटैग ट्रेंडिंग में जाता है तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली ये बात पहुंचेगी वहां तक, और हम लोग जो है सक्षम रहेंगे। ठीक है, अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाने के लिए। तो ये छोटी सी बात थी, आप लोग तैयार रहिए आने वाले चीजों को लेकर। हो सकता है आंदोलन भी करना पड़े अगर नोटिफिकेशन नहीं आया। वैसे अभी पॉजिटिव चांस है, अक्टूबर तक नोटिफिकेशन कई बार आए हैं, और ये जनवरी में इसके पेपर करा लिए गए हैं, तो अक्टूबर में नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तब तक आप अपनी तैयारी ना छोड़िएगा, मेरा सबसे निवेदन यही रहेगा। क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, मैं यूट्यूब क्लासेस में भी आपको बताता रहता हूं कि अभी तैयारी मत छोड़ो। काफी लोग तैयारी छोड़ देते हैं, फिर बाद में जब नोटिफिकेशन आएगा तब देख लेंगे। ये बड़ी गलत चीज होती है। पिछले 6 महीने 1 साल में जो भी पढ़ा है ना, सब खराब हो जाएगा। इसलिए तैयारी लगातार करते रहो, प्रैक्टिस लगातार आप लोग करते रहो। जाते जाते एक और इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर देता हूं। आप में से जो भी लोग ऐसे हैं जो टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, वो यहाँ पे कर सकते हैं। आज 599 रुपए का ऑफर चल रहा है। आज आखिरी दिन है आपका 30 सितंबर इसमें ऑफर का, जिसमें आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, और किताबें भी इसमें आपको मुफ्त मिल जाएंगी सामाजिक अध्ययन की। ठीक है, कमल कोड का यूज करना है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर देनी है। ठीक है, चलिएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। थैंक यू। उम्मीद है आप साथ देंगे इस लड़ाई में हमारा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।